नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम वो जानकारी दी जाती है, तमाम ऐसे नुस्खे बताए जाते हैं, उपचार बताए जाते हैं जो केवल आपके लिए फ़ायदेमंद ही नहीं होते हैं बल्कि आपके लिए रामबाण उपचार का काम करते हैं। क्योंकि अक्सर छोटे छोटे रोग हमें अक्सर घेरे रखते हैं और जिसको या तो हम नज़रअंदाज करते हैं और या उसके एवज में हम छोटी मोटी कोई बाज़ार से दवाई खरीद लेते हैं। हालांकि उस समय हमें महसूस ज़रूर होता होगा कि जो हमें परेशानी थी वो ठीक हो गई, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि वो जो परेशानी आपको हुई है वो ठीक ना होने के बजाय सुन्न या स्थिर हो जाती है, जिस वजह से उसको पनपने का मौका मिलता है और आगे बढ़कर वही समस्या एक रोग का रूप ले लेती है। केवल आपको उपचार या औषधि या इस तरीके के जो नुस्खे होते हैं इन्हीं तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर हम वो जागरूकता लेकर आते हैं। आपको ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ताकि आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकें। क्योंकि जीवन हमारा तभी अच्छे से चल पाएगा जब हमारा शरीर हमारा साथ देगा और हम तभी अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास आपके लिए करते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम, आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, आप इस कार्यक्रम को सराहते हैं, हमें प्रसन्नता होती है और आप अपने अनुभव भी हमसे साझा करते हैं। इस ही कार्यक्रम के श्रृंखला में हम कई रोगों के बारे में आपको बताते हैं, कई प्रकार की औषधियों के बारे में बताते हैं, कई चीज़ों के बारे में आपको ऐसी जानकारी देते हैं जो बहुत दुर्लभ है और उसकी जानकारी होना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको आप नोट ज़रूर किया करें। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसी औषधि के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में केवल सुना गया है, उसके बारे में डीपली नॉलेज किसी को भी मोस्टली नहीं होती है। चने का क्षार। चने का क्षार आखिर होता क्या है, हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे। और बनता कैसे है, किस किस रोग में काम आता है, कैसे इसको रामबाण एक उपचार के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन किस किस रोग के लिए ये होता है, वो सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे हम। देखिए, चने का क्षार सोने से भी ऊपर है, जी परंतु इसके बनाने की प्रक्रिया जो है ये बहुत ही जटिल है। जी जब चने का पेड़ 1 फुट के लगभग हो जाता है, चना सितंबर में बोया जाता है पेड़, और जाके ये जनवरी में और दिसंबर में लगभग 1 फुट से 1.5 फुट के बीच में लंबाई में चला जाता है। फिर इसके बीच में फूल आके इसमें फलियाँ लगती हैं, उसमें चना तैयार होता है। जब इसमें फूल आने के लिए चने का पेड़ तैयार हो गया तो उस पेड़ को उखाड़ लिया जाता है जड़ों के साथ, जी और उखाड़ करके इसको पानी से धो दिया जाता है। जड़ों में मिट्टी या मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, और जो इसके पत्ते हैं इनमें नमक होता है, पत्तों में भी नमक। पत्तों में नमक होता है। ऐसे नमक तो बहुत लाभकारी है, परंतु क्षार बनाने के लिए जो है
इस नमक को नहीं पत्तों में रहने देते, इसको धो लेते हैं पानी से। फिर इस चने के पौधों को इनको छाया में सुखाया जाता है। छाया में जब अच्छी तरह सूख जाएं तो उनको कूट के पाउडर बनाया जाता है, छाननी से छान करके। जितना पाउडर ज़्यादा बारीक होगा उतना ही इसका जो चने का क्षार है वो लाभदायक होगा। अब जैसे हमने चने का कूट के पाउडर जो है 1 किलो ले लिया, तो हमने इसके अंदर 5 किलो पानी मिलाना, और ये मिट्टी का बर्तन अच्छा होना चाहिए, और ढक्कन लगा के उसके अंदर धीमी आंच पे इसको उबालना है, पानी को अंदर घोल करके, और ऊपर ढक्कन लगा देना। अब 5 लीटर पानी जब आपका पूरा सूख जाएगा तो उसके बाद ये जैसे अग्नि लाल होती है ऐसे अंदर से बर्तन के अंदर लाल हो जाएगा। और जब बर्तन ठंडा होगा तो बिल्कुल जैसे लकड़ी जला के राख होती है ऐसे राख बन जाएगी। अब इस राख के अंदर सोने से ज़्यादा गुण आ गए। ये हम पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, सब रोगों में इसको प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कब्ज है, बीपी है, शुगर है, माइग्रेन है, ब्रेन हेमरेज है, गठिया है, सांस का रोग है, टीबी है, यानी सब बीमारियों में काम आता है। परंतु इसकी मात्रा उड़द के दाने के बराबर दी जाती है। और इसको गाय के ताज़े मक्खन को दही जमा के निकाल के 3 पानी से धो लें। 10 ग्राम मक्खन है तो उसमें 1 उड़द के दाने के बराबर मिलाई जाएगी। अब इस मक्खन को आपको चाट के खाना है, बिल्कुल आस्ता आस्ता। 10 ग्राम खाने में आप 20 से 25 मिनट लगा देंगे। उसके बाद आपने गाय का या बकरी का दूध 1 गिलास पीना है, जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होगा। और इसको भी बहुत आस्ता आस्ता पीना है। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाना। जो रोगी चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ रहा है, जिसको डॉक्टर हकीम सब जवाब देंगे, 1 खुराक देने के 2 घंटे बाद वो अपने आप पासा पलटना शुरू कर देगा। और 24 घंटे में 1 ही खुराक देनी है। 3 खुराकें लेने के बाद जो रोगी चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ रहा था, अपने आप चारपाई पे बैठना शुरू कर देगा जी। और हफ्ते में चलना फिरना शुरू कर देगा। और 1 महीने में और नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाएगा जैसे पहले था। ये चने के क्षार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना कि जो मीट शराब अंडा मछली खाता है उसको इसका प्रयोग नहीं कराना, नहीं तो नुकसान करेगा। चाय कॉफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएंगे जब इसको खा रहे हैं। जब इसको अच्छी भूख लगना शुरू हो जाए तो हर एक अनाज थोड़ा थोड़ा लेके, जैसे गेहूँ आपने आधा किलो ले ली तो चना 1 किलो, जौ आधा किलो, मक्का आधा किलो, मूंग 1 किलो,
बाजरा 1 किलो, मोठ आधा किलो, चुलाई 250 ग्राम, सिंघाड़ा 1 किलो, अजवाइन 50 ग्राम, अलसी 50 ग्राम, तिल 100 ग्राम। अजवाइन, अलसी और तिल को भून के मिलाना। बाकी जितने भी आपके अनाज हैं सिंघाड़े को छोड़ के सबको पानी से अच्छी धो करके सुखा करके जब बिल्कुल सूख जाए तो सारी चीज़ें इकट्ठी करके फिर इसका आटा उतना ही पिसाओ जितने की ज़रूरत है। यदि आपके घर में चक्की है तो प्रतिदिन ताज़ा आटा पीस लें। यदि चक्की घर में नहीं है तो सिंगल फेस की मोटरें मिल जाती हैं, चक्कियाँ मिल जाती हैं, घरों में किसी भी कोने पे लगा सकते हैं। तो उस आटे में से ये सब नाजें इकट्ठे किए हो के 1 किलो या आधा किलो से ज़्यादा आटा एक बारी में नहीं पीसना। आधा किलो या 1 किलो पीसना, इससे ज़्यादा नहीं पीसना। अब इस आटे को छानना नहीं है और आटा भी ऐसा पीसना ये जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेने से सरकता है, ऐसे सरकता हुआ आटा। और जितनी भूख है उतना आटा लेके आपने इसको सख्त गूंद करके खुले पानी के अंदर डाल के रख देना। और इतने में आपने साग सब्जी जो भी खानी है उसको बना लें, परंतु वो भी आपने बनानी है मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का या तांबे का बर्तन कलाईदार हो उसमें बना लें, तंग मुंह वाले में ढक्कन दे के पकानी है। यदि कोई चीज़ ना ही मिले तो आप स्टील का बर्तन ले लें, परंतु अमोनिया के बर्तन में कभी भी कोई चीज़ पका के नहीं खानी। अब जो आपने दही खाना है या दूध पीना है या लस्सी पीनी है, या गाय के दूध की या बकरी के दूध की, परंतु उसको भी मिट्टी के बर्तन में उबालना और दही भी मिट्टी के बर्तन में जमाना और बुलाने के बाद लस्सी भी मिट्टी के बर्तन में रखनी। सर्दियों में तो लस्सी खट्टी नहीं होती है, गर्मियों में बरसात में लस्सी खट्टी हो जाती है। लस्सी को खट्टी होने से बचाने के लिए किसी खुले बर्तन में पानी भर दें, उसमें मिट्टी के बर्तन में लस्सी को डाल के उस पानी के अंदर वो बर्तन रख दें और ऊपर से छत का पंखा चला दें, तो पानी को जब पंखे की हवा लगे पानी ठंडा रहेगा, आपकी लस्सी खट्टी नहीं होगी। अब दिन में आप 2-3 गिलास लस्सी पी सकते हैं, परंतु उसका तरीका है कि जब आपने लस्सी पीनी है तो उसके अंदर पानी नहीं मिलाना। जितनी आपकी लस्सी गाढ़ी है, मक्खन निकालते समय जो गाढ़ी थी वैसी गाढ़ी रहनी चाहिए। इसके अंदर अपने टेस्ट के अनुसार या तो आप शहद मिला सकते हैं या कुज्जा मिश्री मिला सकते हैं, बिना मसाले का गुड़ मिला सकते हैं। तो आपके शरीर के अंदर दिन दुगने रातें चौगुनी ताकत आएगी। जहाँ पे आप लाखों रुपए के टॉनिक खा के जो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो इस लस्सी से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम वीना भाटिया है। मैं रोहिणी सेक्टर 15 में रहती हूँ। मेरी घुटनों की प्रॉब्लम थी 3-4 साल से। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, मैंने फोर्टिस में सब जगह, कहीं भी आराम नहीं आया। थोड़ी देर बस आराम आता, इंजेक्शन भी लगवाए मैंने पेन किलर के, सब कुछ किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने एक दिन बाबा जी का प्रोग्राम देखा, जब मैंने सोचा चलो बाबा जी के पास चलते हैं, लेकिन मैं आई तो हूँ लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे मैं यहाँ आई, बाबा जी ने मेरी नब्ज़ देखी, बस नब्ज़ देखते ही बता दिया बाबा जी ने कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। बस उसके बाद मैंने दवाई खाई, मुझे 15 दिन में ही बहुत रिलीफ मिल गया। मैं बहुत ठीक हूँ, अब मैं ठीक से चलती हूँ, अपना काम सब कुछ करती हूँ। जो बाबा जी ने नाक में दवाई डाली उससे भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जैसे मैं बहुत तरस रही थी नींद के लिए, उससे मुझे नींद बहुत अच्छी आई। अब बहुत फ़र्क है, बहुत 50% चल फिर जाते हैं। अब मैं नीचे भी थोड़ा अगर बैठ जाती हूँ तो उठ जाती हूँ, ऐसी उठ जाती हूँ।
मैं नरेले से आया हूँ। जितेंद्र कुमार भारद्वाज मेरा नाम है। और 3 साल पहले मैं बीमार हुआ था, जिससे मैं पंथ में गया। पंथ वालों ने मेरे को इलाज चालू किया। इलाज के दौरान जो पानी मेरा बिल्कुल बंद नहीं हुआ बढ़ने से, पानी कंटिन्यू बढ़ता रहा मेरे। उसके बाद फिर मैं फोर्टिस में गया। फोर्टिस में भी यही बात चलती रही, भाई पानी नहीं रुका ही नहीं मेरे। उसके बाद बालाजी में गया। बालाजी में जाने से कुछ दिनों के लिए मेरा राहत मिली। राहत मिलने के बाद एकदम दवाई जो है वो बैक मार गई। उन्होंने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। मेरी स्टेज बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे चाचा ने रोहतक से टेलीफोन किया कि भाई आप वहाँ वैद्य के पास चले जाओ। इनका एड्रेस दिया। एड्रेस देने के बाद हम यहाँ आए। करीब 2.25 महीने हुए हैं। मेरे को काफ़ी राहत है। तो आपको क्या पेट में पानी बन जाता क्या? हाँ, पर लीवर की वजह से पानी बना था। पानी क्या निकलवाना पड़ता था? पानी निकलवाना पड़ता था। हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में कितनी बार निकलवा देते? मैंने एक बार तो 6 महीने में निकलवाया था। फिर करीब 1.5 साल पानी नहीं बना। फिर उसके बाद 14 लीटर पानी बना। फिर 14 लीटर पानी निकलवाया। उसके बाद फिर 2.25 लीटर एक बार निकलवाया हफ्ते के बाद। तो पहले जो पानी बनता था उसका आप जो था वो चल फिरते थे कैसे? बस 2-4 दिन चलता फिरता था पानी। फिर उसके बाद उठने नहीं देता था। जो हम वहाँ से आए थे, जब यहाँ का पता लग गया, तभी पानी था? जब पानी था तो यहाँ से तो दवाई पानी भी लेके- इन्हीं ने बताया था भाई पेट में पानी है, ये निकलवाओ आप। तो वो पानी आपने निकलवाए थे। हाँ। उसके बाद से नहीं बना? नहीं बना। उसके बाद से आप 15 दिन दवाई खाने के बाद आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया? हाँ, धीरे धीरे। आज हाँ 2 महीना खाए हैं दवाई? हाँ जी। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ जी। एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हाँ सर जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? फिटनेस ऑफ कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र नंदुरबार से। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। सीधा गुरुजी से आप बात कर सकते हैं। पूछिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए। आज टीबी की प्रॉब्लम है, फेफड़े की। टीबी की प्रॉब्लम है? हाँ, जी, आप ऐसा कीजिए, टीवी के माध्यम से मैं दवाइयाँ नहीं बेचता। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक नाड़ी परीक्षण से पता नहीं लगा वात पित्त कफ कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, मैं दवाई नहीं देता। और मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की, और मैं दवाई उतनी बनाता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी दवाई में किसी किस्म का केमिकल नहीं मिलाया जाता। और कोई भी रोग है मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते, परहेज करते और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। और इससे पहले कि हम सवाल लें, दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम अंजू है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ, लुधियाना से। बिल्कुल अंजू जी, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा बात कर सकते हैं आप गुरुजी से, कहिए। ठीक है गुरु जी, मैं जैसे मतलब कि बचपन से मतलब काफी गोरा साफ रंग है, मेरा गोरा छोटा रहता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती आई, मेरी उम्र 45 साल हो गई है। जी, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती आई मेरा रंग काला पड़ता जा रहा है शरीर का। शरीर का रंग डार्क होता जा रहा है। देखिए बेटा, आर्टिफिशियल जो क्रीमें हैं ये भी नुकसान करती है, और छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, इनमें जो हमारे अंदर ताकत देने की चीज़ें सब हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अब नाड़ी परीक्षण से बात पता लगेगा कि आपको कौन सी कमी है, किस कमी से ये आपके शरीर के अंदर
ये फ़र्क पड़ा है, उसके अनुसार फिर दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयों में खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता, यदि आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35-40 भी मिल जाता है। और नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी कमी पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। किसी एक अकेले रोग की दवाई नहीं देते। और इसमें यदि परहेज करके दवाई खाते हैं तो किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने लगते हैं, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती हैं। मेरे पास तो ऐसे भी मरीज आए हैं जिनका रंग बिल्कुल गोरा होते हुए भी काला हो चुका था, जैसे कि तवे का निचले का हिस्सा होता है काला, ऐसे। परंतु दवाई खाने के बाद और नियम जो समझाए उसके करने के बाद, महीने के बाद जिन्होंने पहले देखे थे वो पहचानने बंद कर देते कि आप तो वो आदमी नहीं है, क्योंकि आपका रंग तो पहले ऐसा था, ये रंग ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि मेरे पास जो दवाइयाँ हैं ये हैं जड़ी बूटियाँ। इन जड़ी बूटियों में विशेषता है कि जो नेचुरली हमारा शरीर होना चाहिए वो ही रहेगा। जो साइड इफ़ेक्ट पड़े उसको ऐसे काटता है जैसे किसान फसल को केस से काटता है। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।